हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ फॉर सिविल इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूं जिसे करके आप उतना ही कमा सकते हैं जितना एक सिविल इंजीनियर जॉब करते हुए कमाता है। फ्रेशर्स भी इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। कुछ बिजनेस आइडियाज़ तो ऐसे हैं जिनमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करना है। तो आजकल की जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से ऐसा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसेशन है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अभी जो सिविल इंजीनियर्स के पास जॉब नहीं है, अभी जो डिग्री कर रहे हैं, पास आउट होने वाले हैं, अब उनको एक्सपीरियंस और अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ दूंगा जिसे करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं। तो अब पहला बिजनेस आइडिया है हमारे पास, वो है होम प्लान डिज़ाइनर का। अब इसमें क्या करना होता है, आपको घर का प्लान बनाना होता है जिसमें 2D प्लानिंग होती है, 3D प्लानिंग होती है, और डिज़ाइनिंग में क्या है कि आपको कॉलम्स वगैरह की पोजीशन ये सब बतानी होती है। अब जब हम प्लानिंग करते हैं उसमें भी काफ़ी सारे प्लान्स बनाते हैं, जैसे की प्लान बनाते हैं, फिर लेआउट प्लान बनाते हैं जिसको हम फर्नीचर लेआउट प्लान भी कह सकते हैं, फिर सेक्शन प्लान बनाते हैं, बहुत सारी 2D एलिवेशंस बनाते हैं, फिर ऐसे ही अलग अलग तरह के 2D प्लानिंग करते हैं, फिर जाके हमारे पास एक 2D प्लान बनता है। जब 2D प्लान बन जाता है तब हम उसे 3D प्लान में कन्वर्ट करते हैं। उसको फिर हम लाइटिंग वगैरह करके पूरा ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसमें आप डिटेल में एक वॉक थ्रू का वीडियो भी बना सकते हैं। जब आप क्लाइंट को जब दिखाते हैं वो ही वीडियो तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये बात होगी आपको करना क्या है। तो अब बात होनी चाहिए आपको क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है और कुछ सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपको चलाना आना चाहिए, जैसे कि ऑटोकैड 2D 3D, जिसमें ऑटोकैड 2D में आप 2D प्लानिंग कर सकते हैं और 3D में 3D बना सकते हैं। और आप 3D के लिए जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो ऑटोडेस्क कंपनी का ही है, 3ds Max, जिसे हम 3D स्टूडियो मैक्स भी कहते हैं। अब ये बात होगी आपको करना क्या और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और सॉफ्टवेयर की कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं आप कितना कमा सकते हैं। एट प्रेजेंट जो मार्केट रेट चल रहा है प्लानिंग का वो चल रहा है ₹5 पर स्क्वायर फीट। अगर आपके पास मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट का आपके पास एक ऑर्डर आता है तो आप कितना कमा सकते हैं। 1000 × 5, वो ₹5000 आप एक ऑर्डर से कमा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मिनिमम 10 ऑर्डर भी एक मंथ में आ जाते हैं तो आपकी टोटल इनकम कितनी बन जाती है मंथली, वो बन जाती है 10 × 5000 रुपीज़। वो कितना बन जाता है ₹50,000। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आप एक मंथ में ₹50,000 ये प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का काम करते हुए कमा सकते हैं। इनिशियली माइट भी आपको कुछ कम ऑर्डर्स आए, आपकी इतनी इनकम ना हो, बट ऑन एन एवरेज ये ₹50,000 आप कमा ही सकते हैं। इसके बाद अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो इससे भी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 10 ऑर्डर्स तो मिल ही सकते हैं और आप ₹50,000 कमा ही सकते हैं इस बिजनेस से। अब हमारे पास जो सेकंड बिजनेस है वो है सुपरविजन का। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप अपना सुपरविजन का काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें करना क्या होता है, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जब आप सुपरविजन का काम करते हैं, जो क्लाइंट आपको हायर करता है, सो आपके ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। अगर कुछ गलत होता है वहाँ पे आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सो आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड की थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आपको लेबर से कैसे बात करनी है और आपको कॉन्ट्रैक्टर से कैसे डील करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए कि आपको कैसे साइट पे वर्क मैनेज करवाना है। ये तो हो गया आपको क्या क्या करना है। अब आपको मैं बताता हूँ आप कितना कमा सकते हो। एट प्रेजेंट जो रेट चल रहा है सुपरविजन का वो चल रहा है 50 to 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और एट वन टाइम आप 4 से 5 साइटों को सुपरवाइज कर सकते हैं
कि आप 4 से 5 साइट पे जाके अपना सुपरविजन का काम एक सिंगल टाइम पे कर सकते हैं। तो अगर मिनिमम प्लॉट एरिया आप जिस पे सुपरविजन कर रहे हैं वो 1200 स्क्वायर फीट का है, तो 1 ऑर्डर से आप कितना कमा सकते हैं, 1200 इंटू 50, तो वो आ गया 60,000 रुपीज़। अगर वैसे ही मिनिमम आपके पास 8 ऑर्डर आ जाते हैं इन ए ईयर, देन आप कितना कमा सकते हैं, 60 इंटू 8, तो आप एक साल में कमा सकते हैं 4,80,000। तो अगर 4,80,000 आप एक ईयर में कमा रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 40,000 रुपीज़। तो आप गाइस देख रहे हैं कि आप सिर्फ सुपरविजन करते हुए भी एक मंथ में 40,000 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम आप कितना कमा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा काम है और अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है तो आप इस बिज़नेस को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वहाँ पे हमें लेबर प्रोवाइड करनी होती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं। उसके लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, हमारे पास स्किल्ड एज वेल एज सेमी स्किल्ड लेबर होना ज़रूरी है। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स भी कुछ ऐसे होने चाहिए जिस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये काम मिल सके। अब बात करते हैं, हाँ रेट क्या चल रहा है इसका। जो प्रेजेंट रेट चल रहा है लेबर कॉन्ट्रैक्ट का, वो चल रहा है 300 to 400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अगर मिनिमम बेनिफिट इसमें से 300 to 400 रुपीज़ अगर हम स्क्वायर फीट हिसाब से चार्ज करते हैं, अगर उसमें से हमारा 50 रुपीज़ भी हमें बेनिफिट होता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो मैं अब बताऊंगा कि टोटल इनकम आप कितनी कमा सकते हैं। अगर हमारे पास 6 कंस्ट्रक्शन वर्क का काम आता है ऑफ 1500 स्क्वायर फीट इन ए ईयर, कहता है कि अगर हमारे पास 6 काम आते हैं जिसका एरिया कितना है, 1500 स्क्वायर फीट है ऑन एन एवरेज एक साल में, तो एक ऑर्डर से हम कितना कमा सकते हैं, 1500 इंटू 50, वो आ गया 75,000, 75,000 हम एक साइड से कमा सकते हैं। अगर हमारे पास सेम 6 ऑर्डर हैं एक साल में, तो हमारे पास 75,000 इंटू 6, तो वो बन जाएगा 4,50,000 आप एक साल में कमा सकते हैं। ये मिनिमम आपकी अर्निंग होगी फ्रॉम दिस लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मंथली आपको कैलकुलेट करना हो आप कितना कमा सकते हैं, वो बन जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12, वो बन जाएगा आपकी मंथली 37,500। ये मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम आप कमा सकते हैं, और मैक्सिमम की तो छोड़ो, आप मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हो आप। तो ये बात होगी लेबर कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हो, बट इसके आपके कॉन्टैक्ट्स मजबूत होने चाहिए इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो फोर्थ हमारे पास बिजनेस आ जाता है, वो है हमारा ऑटो कैड सेंटर। इसमें क्या करना होता है, आप ऑटो कैड की कोचिंग देते हैं स्टूडेंट्स को। तो उसमें आप पढ़ाया जाता है ऑटो कैड 2D 3D जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी क्लासेस ली जाती हैं। तो अगर आपका ऑटो कैड 2D 3D स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑटो कैड सेंटर भी अपना खोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, आपके पास 5 डेस्कटॉप होने चाहिए और एक आपको रूम होना चाहिए जिसमें आप पढ़ाओगे, मतलब कि क्लासरूम होना चाहिए। और इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, जो भी इंजीनियर बीटेक करता है, डिप्लोमा करता है या डिज़ाइनर होता है, वो ये जो ऑटो कैड है इसका कोर्स ज़रूर करता है। अब ये बात होगी इसका स्कोप कहाँ था और क्या क्या आपको चाहिए और क्या काम आपको करना है। अब बात होगी आप कितना कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। जो मिनिमम रेट चल रहा है ऑटो कैड का एट प्रेजेंट, वो चल रहा है ₹8,000 पर स्टूडेंट को हम चार्ज करते हैं। ये जो अगर आपके पास मिनिमम 20 स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं इन 3 मंथ्स, क्योंकि जो ऑटो कैड का कोर्स होता है वो 3 मंथ्स का होता है, अगर 20 स्टूडेंट भी आ जाते हैं आपके पास 3 मंथ के लिए, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 3 मंथ्स की, वो 8,000 इंटू 20 वो बन जाता है 1,60,000। तो आपकी अगर पर मंथ इनकम कैलकुलेट करना हो वो बन जाएगा 1,60,000 डिवाइड बाय 3, वो बन जाएगा 53,000।
अराउंड 50,000 ये मिनिमम आप कमा सकते हैं। अगर आप उसी में एडअप कर लें कुछ और सॉफ्टवेयर तो आपकी इनकम ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये रहे कुछ ऐसे बिजनेस जिससे आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और आप उतना ही कमा सकते हैं जितना एक सिविल इंजीनियर जॉब करते हुए कमा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।